गद्दार लोग इसमें शामिल हो। हालांकि इसका खुलासा कभी ना कभी तो जरूर हो ही जाएगा। पर देश की सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है कि पानी बंद कर दिया जाएगा और आयात निर्यात को लेकर भी फैसले लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं उन्हें भी 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वो वापस चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें भी कह दिया गया है कि वो वापसी कर लें। ये फैसले जो सरकार ने लिए हैं, इन फैसलों को लेने के बाद सरकार को कहीं पर भी जो नरमी है वो नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि पवन जोशी जी कह रहे थे, बाजार के वरिष्ठ व्यापारी हैं, कि 16 तारीख को शादी हुई, 19 को वो गए और 22 को जो है वो परिवार, मतलब एक लाइन में पढ़ रहा था कि 7 दिनों का रिश्ता जो है वो 7 जन्मों का जो रिश्ता है वो 6 दिनों में बिल्कुल खत्म हो गया। लोग चिल्लाते रहे, बच्चे रोते रहे, खून के गुबार जो है उस पहलगाम में जो है वो देखने को मिले। और ये घटनाएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, ये बार बार होती आई है। बार बार आतंकी संगठन, कहीं ना कहीं ये 28 लोगों की हत्या नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर खुली चुनौती जो है इन आतंकी संगठनों ने दी है। जिस तरह से इन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, लोगों की जान ली है, महिलाओं को छोड़ दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया कि जाओ मोदी को बता देना, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज है। और सरकार अगर इसमें नरम पड़ती है तो ये बहुत ही दुखद होगा। सरकार को इसमें कड़े फैसले लेने चाहिए। जहां तक व्यापार मंडल ठोक की बात है, बीती रात ही हमें देर रात से मालूम पड़ा कि इस तरह का कोई प्रदेश की कॉल भी आई है जिसमें बंद किया जाना है। तो बड़े कम शॉर्ट नोटिस के अंदर ये फैसला लिया गया कि पूरे दिन का बंद नहीं कर सकते, 11 बजे तक का बंद करेंगे। हालांकि कुछ लोग इस पे भी टिप्पणियां कर रहे थे। जोशी जी मेरे को रात को बता रहे थे कि इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि पूरा दिन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है, कोई अकेले फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस बंद में भी कुछ शिकायतें, कुछ वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। कुछ व्यापारी जो है वो दुकान खोलकर बैठते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खोलकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से परिवार ऐसे भी हैं। मैं जो बात कैमरे के पीछे बिना रिकॉर्ड के कहता हूँ वो मैं कैमरे के आगे कहने से भी गुरेज नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनके घर में उनके किसी अपने की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी वो जितनी देर में वो अर्थी शमशान के लिए ले जानी है, जो समय उसमें लगता है, अगर उसमें भी कोई कारोबार किसी को करना पड़े तो वो कर लेते हैं। ये अपनी अपनी एक भावना की बात है। हमें आहत हुआ, हम उन सभी व्यापारियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस के अंदर इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर पहुंचाया और सहयोग दिया। जिस तरह से आपने दिखाया नैन्सी जी की बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद है। भविष्य में हम कामना करते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति देश में ना हो और ऐसी परिस्थिति को लेकर कभी भी बाजारों को बंद ना किया जाए, क्योंकि बाजार बंद का मतलब ये नहीं है कि आपने कारोबार बंद कर दिया। ये एक पीड़ा है, ये एक दुख है। इस दुख के कारण एक शोक संदेश जो है वो प्रदेश और केंद्र सरकार को यहां से भेजा जा रहा है कि हमें भी कश्मीर के अंदर जो हुआ उसका दुख, हिमाचल के अंदर भी एक ठोक बाजार है जहां पर इसका दुख मनाया जा रहा है। हालांकि वरिष्ठ व्यापारी हमारे कल पवन जोशी जी कह रहे थे कि कैंडल मार्च भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले चरण में ये उचित लगा कि शोक जो है वो हम बंद के माध्यम से देंगे। एक दबाव की बात कही जाएगी। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की ये कॉल थी और उस कॉल पर ठोक व्यापार मंडल ने ये फैसला लिया। और हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि अधिकतर व्यापारी जो यहाँ पर ऐतिहासिक सुभाष चौक पर जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि सभी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एकत्र करने के लिए भी किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता था। आप समझिए ये दुख की घड़ी थी। रात में जैसे ही गौरव जोशी जी ने मैसेज डाला उसके बाद वो मैसेज फ्लैश होने लगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाने लगी। और इस सिर्फ ये 2 घंटे का जो 11 बजे तक जो बंद है, हालांकि बाजार जो है वो 8:30 और 9 बजे के बीच में खुलना शुरू हो जाते हैं।
इस पर भी बहुत से लोग प्रतिक्रियाएं देंगे, उनका अधिकार है, वो प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, लेकिन हम सच में आहत हुए हैं इस चीज से। और भविष्य में अगर हमें भी कोई कड़े फैसले लेने होंगे तो हम जरूर लेंगे। बात सिर्फ मोमबत्ती तक सीमित नहीं रहेगी, लाठी डंडा भी उठाना पड़ेगा तो वो उठाएंगे। देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। और सरकार के होते हुए अगर 28 लोगों की जान चली जाती है तो ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ज्यादा हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही दुख है इस बात का। जिन्होंने सहयोग दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने सहयोग नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह से जोशी जी ने कहा, कटते रहेंगे तो बंटते रहेंगे। कटने से मतलब यह है कि व्यापार मंडल ठियोग का एक एक सदस्य हमारे परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार के अंदर आपको, परिवार का मुखिया अगर कोई फैसला लेता है तो उसका पालन जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने की बात कहते हैं। मैं चाहूंगा जोशी जी आप कुछ शब्द कहें कि ये जो व्यापार मंडल ठियोग ने ये फैसला लिया है, इसके आपको क्या लगता है कि ये जो हमने बंद का फैसला लिया है, ये पूरा दिन का भी हो सकता था लेकिन 2 घंटे का लिया। ये 2 घंटे का ये देखते हुए लिया है कि पूरे हिमाचल में जो है 2 घंटे की ही कॉल है। प्लस हमारा मतलब जो क्या बोलते हैं, अपना दिल से जो हम इतने ज़्यादा दुखी हैं। ये 22 तारीख को जो ये घटना हुई है, तो इसको एक आप रोष की तरह ले सकते हो कि हमारा रोष है ये आतंकवाद के खिलाफ, और दुख है कि इस तरह की घटना हमारे लोगों पे नहीं होनी चाहिए थी। बाकी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। यहाँ पर जितने भी लोग हमें आसपास से देख रहे हैं, आप भी हिंदुस्तान के हैं, और अगर आप इसमें शामिल हो सके तो बहुत बड़ी बात होगी। आप सिर्फ मूक दर्शक ना बने रहें, एक साथ हमारे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान हाय हाय, हाय 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 हाय, पाकिस्तान हाय हाय, हाय 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 हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी, इस वाक्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि भारतवर्ष में जो ये कश्मीर में जो ये आतंकियों ने हमला किया है, निर्दोष जो है हत्याएं हुई है, परिवार उजड़ गए, तो ऐसी हत्या इस भारतवर्ष में बहुत बुरी बात है। क्योंकि ये युग का भी कुछ ऐसा प्रभाव चला है, उन पाप आत्माओं को, आतंकियों को जो है खत्म करना होगा। कलयुग में कैसा प्राणी पैदा हो रहा है, पाप आत्मा दुख संयुक्तो धनहीनो ऐशो नर दुष्ट बुद्धि दुराचारी जायते चौक कलयुगे। कलयुग में जब ऐसे प्राणी पैदा होते हैं तो वो प्रभु भी देखता है दृष्टि से कि यार ऐसे दुष्ट जो किसी से अगर उनका हतन नहीं किया जाता तो वो प्रभु भी जो है अवतार के रूप में उतरते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग में वो भी परमपिता परमात्मा जो है अवतार लेते हैं, परंतु हम सबों का भी ऐसी ऐसी आत्माएं यहाँ पर अगर एकजुट होकर के हम मुकाबला करें तो संगे शक्ति कलयुगे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें तैयार होना होगा, और हर आदमी जो है ऐसी घटनाओं के लिए जो है हमेशा तैयार रहे। और कभी भी ये कहीं भी ये चीजें हो सकती है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा आतंक अगर फैला है
नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ये भाई भाई थे, भाईचारा जो है खत्म है। तो भाईचारा अगर नहीं रहा है तो इसलिए हमें जो है ये मुकाबला करना कि जो दुष्ट चाहे वो घर में भी पैदा क्यों नहीं होता है तो उसके लिए जो है वहां पर वो उसको दंड दिया जाता है। तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत, क्योंकि दुख की घटनाएं है ये, क्योंकि आदमी के लिए इतना हद तक हो गया, जबकि मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए। आजकल तो पढ़ा लिखा समय है, तो जब ये पढ़े लिखे भी इस तरह से जो आतंक में बदल जाएंगे, शिक्षा अच्छी नहीं है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से जो है फिर हमारे लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी। शिक्षा ही जो है एक ऐसी इसमें बदल गई है, तो हमारे को जो है एकजुट होकर के रहना, मेरा यही कहना है कि हम यहाँ पर आए थे, यहाँ जब देखा कि भाई सुना कि भाई यहाँ पर बाजार बंद है तो हम भी इधर को मुड़े आए। तो ऐसी घटना का इतना दुख होता है कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हमें तत्पर रहना जी पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। जी नाना जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटना पर? बहुत दुखद घटना है, क्योंकि पूरे हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल है वो भी वहाँ पर है, जी सेना भी वहाँ 3 डिवीजन में है। जी उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो जिंदगी में याद है, क्योंकि जब 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त में पाकिस्तान का, उस वक्त स्थिति कुछ अलग थी। और जी मेरा कहना तो ये है कि जितने भी जवान हैं उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनका खास तौर। जय भारत। जी धन्यवाद। महिलाएं हमारे बीच मौजूद है। कैसा इस वक्त माहौल बना हुआ है? हर वक्त जगह लोग जो है वो परेशान है, डरे हुए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है ये। निहत्थे लोगों पर इतना मतलब निशंस उनका अत्याचार उन पर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। क्या चाहिए गवर्नमेंट को? कोई निंदनीय है ये, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। कितने घर उजड़ गए, कितनी माओं के बेटे शहीद हो गए इसमें, कितनी बेटियां शहीद हो गई। अभी एक बेटी को तो सिर्फ 15 दिन हुए थे शादी को, जी हफ्ता विवाह की। जी जी बिल्कुल। और देखो उसका भी घर उजाड़ दिया, सभी के घर उजाड़ दिए इन्होंने, है ना। जो भी शादीशुदा से थे सब पहलगाम इसलिए गए थे कि चलो भाई वादी अच्छी है और हम जो है घूम के आए, लेकिन वहाँ पर जो है उन्हें जो मतलब उनको जो वार किया गया उन पर, निहत्थों पर, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए हमें तो बहुत रोना आ रहा है, आत्मा दुखी है। भारतवर्ष में इस तरह का कृत्य किया गया, ये तो बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, हम आपकी भावनाएं समझते हैं। आपने देखा कि ठियोग व्यापार मंडल के व्यापारी आज सुभाष चौक पर आ गए हैं और इस घटना की पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं। और पूरा ठियोग ही नहीं, पूरा शिमला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त स्थिति बनी है। पूरा देश इंसाफ चाहता है, बदला चाहता है। और इसी के चलते आज ठियोग व्यापार मंडल के द्वारा भी बाजार बंद 11 बजे तक जो है वो किया जा रहा है। और आप लोगों का भी इस पर एक्शन जो है वो जरूर हम देखना चाहेंगे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि इस वक्त आप सरकार से क्या चाहते हैं, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं और सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों को और ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित रह सके, अपने परिवार के साथ अपने छत के नीचे सुरक्षित रह सके। अब जो है वो आतंक को बिल्कुल भी नहीं झेला जाएगा और सरकारों को इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान लेना होगा। अब मैं और तू की राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जितनी भी राजनीतिक दल है उन सबको एक साथ होना होगा, तभी जाके इस आतंक की जो परिस्थिति है उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है। आप लोगों के सामने हमने दिखाया कि किस तरह से ठियोग व्यापार मंडल के लोग आज सुभाष चौक पर एकत्र हुए हैं और इस आतंक के खिलाफ अपना रोष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है।